और निर्देश बार बार बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम से डेटा डिलीट न करने का निर्देश दिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी की है जिसमें अदालत ने चुनाव के वक्त की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं को गलत बताया है, गलत ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं। कोर्ट ने क्या कहा है कि लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं, बिना कुछ किए उन्हें पैसे दे रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने इस टिप्पणी में बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन देश जानता है कि मोदी लॉकडाउन के बाद से 5 किलो अनाज देने की स्कीम को किस तरह भुनाते आ रहे हैं और वो इस बात को गर्व से बताते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक लाडली बहन योजना को बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए तुरूप के इक्के की तरह इस्तेमाल किया। चुनाव आते ही मुफ्त सिलेंडर की बात बीजेपी करने लगती है। और इतना ही नहीं, अगर उत्तर प्रदेश में दिवाली, होली और उधर ईद बकरीद की बात बीजेपी करती है और इसमें मतभेद और भेद करने की कोशिश, मतभेद नहीं बल्कि भेद करने की कोशिश करती है, तो वही बीजेपी अगर जाती है जम्मू कश्मीर चुनाव में तो वहां इसी मौके पर मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा करती है, वादा करती है। ऐसा नहीं है कि बाकी दल इस तरह की घोषणाएं नहीं करते हैं। सभी के घोषणा पत्र में, सभी के मैनिफेस्टो में कुछ ना कुछ मुफ्त की बात होती ही है। लेकिन बीजेपी पिछले 11 सालों से केंद्र की सत्ता में है और मोदी सबसे ज्यादा इस तरह के वादे करते रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को बीजेपी के लिए झटके की बात ही की तरह ही देखा जा रहा है। आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आसरा दिए जाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान इन दोनों जजों की बेंच ने क्या कुछ कहा है। इस बेंच ने केंद्र से कहा है, केंद्र सरकार से कहा है कि हम आपकी परेशानी समझते हैं और सराहना करते हैं, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप ऐसे लोगों को मुख्य धारा का हिस्सा बनाएं और उन्हें देश के विकास का हिस्सा बनाएं। यह बात, बहुत बड़ी बात यहां कही है कि हम आपकी परेशानी समझते हैं, केंद्र सरकार को कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, और सराहना भी करते हैं आपकी परेशानी और उसके परेशानी के उपाय को दूर करने के लिए। लेकिन क्या यह सही नहीं होगा कि आप इस ऐसे लोगों को जिनको फ्री बीज दे रहे हैं, जिनको आप मुफ्त में अनाज दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाइए। यह पहली बार नहीं है दोस्तों जब कोर्ट ने फ्री बीज को लेकर सख्त टिप्पणी की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को, जी हां 9 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार को मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा, कब तक ऐसे में मुफ्त राशन बांटा जाएगा, सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही, यह भी कोर्ट ने उस समय पूछा था। तब कोर्ट अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान केंद्र ने अदालत को बताया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है। पीठ थपथपाती है नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी खासकर। और भी इससे पहले 15 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीज पर केंद्र और इलेक्शन कमीशन EC को नोटिस भेजा था। तब एक याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं के वादे को रिश्वत घोषित किया जाए। चुनाव से पहले जो आप मुफ्त वादा कर रहे हैं, यही फ्री बीज का, इसको रिश्वत घोषित किया जाए। साथ ही चुनाव आयोग ऐसी योजनाओं पर फौरन रोक लगाए। हालांकि हाल के दिल्ली चुनाव और उससे पहले महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में जाहिर हो गया है कि न चुनाव आयोग ऐसी योजनाओं पर रोक लगा पाया है और न ही राजनीतिक दल मुफ्त का लालच जनता को देना रोक रहे हैं। अब देखना होगा कि मोदी सरकार अदालत की इस कड़ी टिप्पणी के बाद और क्या कदम उठाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि यहां मुफ्त की जब बात होती है, एक तरफ नरेंद्र मोदी फ्री बीज को लेकर रेवड़ियां कहकर, आप याद कीजिए, रेवड़ियां कहकर लगातार विपक्ष पर हमला बोलते हैं और दूसरी तरफ अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में वैसी तमाम घोषणाएं करते हैं। आप याद कीजिए जब छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था, महतारी योजना 1200 रुपए इसकी घोषणा हुई, अखबारों में विज्ञापन छपवा दिए और उसके बाद आप बीजेपी ने क्या किया कि वहां महिलाओं के
नंबर नोट करवा लिए और उन महिलाओं को वोट बैंक का में तब्दील कर दिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई, ऐसी ही घटना महाराष्ट्र में हुई और ऐसी ही घटनाओं को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश बीजेपी ने झारखंड चुनाव से पहले किया था। यह जरा सुन लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ यह एक चेहरा है बीजेपी का, जहां बीजेपी लगातार ऐसी घोषणाएं करती रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ बीजेपी ही, दूसरे दल भी करते हैं, लेकिन सत्ता पर बीजेपी है, उसकी चर्चा ज्यादा होगी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम इसको नहीं रोक सकते। लेकिन रेवड़ियों की जब बात आती है तो नरेंद्र मोदी के सुर कुछ और हो जाते हैं। जरा सुनिए नरेंद्र मोदी यहां क्या कह रहे हैं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर बहुत घातक है, युवाओं को खासकर सावधान रहने की जरूरत है, ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। जहां नरेंद्र मोदी को वही बोलते हैं ना कि मीठा मीठा अच्छा अच्छा जो है वो खुद के लिए, कड़वा कड़वा थू थू जो कहते हैं, ये वही है। तो क्या यहां पर नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से भाषण दे रहे हैं? लेकिन नरेंद्र मोदी का दूसरा भाषण सुनिए, जिस भाषण में वो फिर से 80 करोड़ लोगों को जो अनाज दे रहे हैं उस पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हाँ, ये हालांकि खाद्य अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ये सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन पीठ अपनी थपथपाते क्यों हैं ये समझना होगा। और क्या इन लोगों को इन्होंने वोट बैंक में तब्दील कर दिया है? सुन लीजिए जरा कह क्या रहे हैं। और इसलिए भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से आज भी छत्तीसगढ़ के लाखों गरीबों को मुफ्त चावल और चना मिल रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। तो सुन लिया, यहां एक तरफ रेवड़ियों की बात करते हैं, दूसरी तरफ गरीब का बेटा जो गरीबी से निकल के आया है। 10 लाख रुपए का सूट बूट वाला, सूट बूट की सरकार, इन्हीं को तो कह रहे थे राहुल गांधी। खैर, नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में कितना फर्क है ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। इस वक्त नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर निकल चुके हैं, फ्रांस से रास्ते में हैं, प्लेन में हैं, सो रहे होंगे शायद। लेकिन नरेंद्र मोदी की परेशानियां क्या कम होंगी? नरेंद्र मोदी को अभी और कड़े झटकों का सामना करना होगा। संसद में जिस तरह विपक्ष सरकार को घेर रहा है उसमें बीजेपी फंस रही है। इधर कल अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है और उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती को लेकर मोदी सरकार पर जो तंज कसा है उसमें भी मोदी परेशान हो सकते हैं, क्योंकि इस बात पर सभी की निगाहें रहेंगी कि हथकड़ियों और जंजीरों में भारतीयों को वापस भेजने पर मोदी किस तरह आपत्ति उठाते हैं। इधर कांग्रेस भी अब चुनावी हार से सबक लेते हुए अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है और अब राहुल गांधी अपनी टीम बना रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल ही ओडिशा के कांग्रेस अध्यक्ष का भार भक्त चरणदास
को दिया गया है और इधर आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष युवा विधायक विक्रांत भूरिया को दिया गया है, बनाया गया है उनको कांग्रेस का आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष। विक्रांत भूरिया मध्य प्रदेश के हैं, कांतिलाल भूरिया के बेटे। ये फेर बदल बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के अपने पुराने वोट बैंक को वापस लेने में सफल हो सकती है। तो आइए दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट में जो एक केस ऐसे याचिका दायर की गई है जिसमें रेवड़ियों की बात और इस पर इन रेवड़ियों को रोकने के लिए कहा गया है, मांग की गई है, वहां उसी सुप्रीम कोर्ट से कैसे पड़ रही है बीजेपी को फटकार और क्या मोदी ऐसे बचा पाएंगे अपनी और सरकार की साख दोनों, इस पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बढ़ा दी है बीजेपी की परेशानी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी, कल आपने सुप्रीम कोर्ट की एक और खबर सुनी होगी जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया था कि ईवीएम के जो डाटा हैं उसको डिलीट न करें, और डाटा डिलीट किया तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन यहां से लेकर अब आज तक सुप्रीम कोर्ट से, और इसमें भी बीजेपी की परेशानी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बात आती है, घिरता इलेक्शन कमीशन है, बीजेपी के नेता प्रवक्ता आकर सफाई देते हैं।